नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं वैदिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो सभी यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पर 70 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो एक महत्वपूर्ण जो है अब सूचना रहेगी, जो भी रेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इसके ऊपर हमारे द्वारा जो हाल ही में वीडियो बनाई गई है, जिसमें कब से इसके आवेदन फार्म शुरू होंगे और एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, तो सारे जो उसमें बताया गया है। और उसे आप जो बाद में जो वीडियो के अंत में आप जो उस वीडियो को देख सकते हैं एंड स्क्रीन पर, या फिर जो आप वो वीडियो जो है हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है इस पर हम जो भी नई वैकेंसी वगैरह जो आती है उससे संबंधित अपडेट जो उस पर डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य का जो काल है इनमें से कौन सा माना गया है? और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वैदिक साहित्य का यहाँ पर काल 1200 से 600 ईस्वी पूर्व, 1300 से 500, 1400 से 1600 या फिर 1100 से 1400 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक साहित्य जो है इसका जो काल है ये माना गया है 1200 से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वैदिक कालस्य द्वितीय कल्पनायां विद्वान अस्ति। तो वैदिक काल का द्वितीय कल्पना के विद्वान विंटरनिज, मैक्स वेबर, वशिष्ठ या फिर विश्वामित्र। तो ये माने गए यहाँ पर विंटरनिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिष आधारित वैदिक तिथि निर्धारक विद्वान अस्ति। ज्योतिष के आधार पर जो गणना करने वाले जो विद्वान जो है इनमें से ये कौन से हैं? विंटरनिज, लोकमान्य तिलक हैं, मैकडोनल्ड या फिर मैक्स मूलर हैं। तो यहाँ पर माने गए हैं लोकमान्य तिलक को। तो ज्योतिष के आधार पर इन्होंने वैदिक तिथियों का जो निर्धारण ये किया है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर वैदिक साहित्य से प्रारंभ काल किम। वैदिक साहित्य जो इसका प्रारंभिक जो समय है ये इनमें से कितना है? तो वैदिक साहित्य का यहाँ पर प्रारंभिक जो समय ये 2500 से 2000 जो ईस्वी है ये इसका समय माना गया है। और अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग समय इसका माना है। नेक्स्ट रहेगा प्राचीनतम ग्रंथ का अस्ति। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद से रचना काल है। ये जो बाल गंगाधर तिलक जो इनके अनुसार यहाँ ऋग्वेद का जो रचना काल है ये कितना है? तो इनके अनुसार यहाँ पर जो समय ये 6500 वर्ष पूर्व माना गया है। नेक्स्ट है तिलक से आधार काल है निर्धारण क्यों। जो तिलक जो है इन्होंने किस आधार पर जैन का काल निर्धारण ये किया है? अदिति, मृगशिरा, कृतिका, दीक्षित, शतपथ, कतिका और वेदनाम, शाखा, शखला या फिर उपरोक्ता नाम। तो इनके अनुसार जो निर्धारक समय जो है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए को, अदिति, मृगशिरा और कृतिका। और इनके बारे में कहा जाता है कि
नक्षत्र इन्होंने कहा था कि नक्षत्रों की दूरी एक समान नहीं है और औसत मान लेने पर 360 से 27 का भाग दिया जाए तो 13 डिग्री से कुछ अधिक प्रत्येक नक्षत्र की दूरी बैठती है और एक नक्षत्र को पीछे हटने में 960 वर्ष लग जाते हैं। और वेद के एक मंत्रांश में वसंत ऋतु का संपात मृगशिरा नक्षत्र में कहा गया है और इसी को जो आधार मानकर और गणना कर ऋग्वेद का रचना काल ये 6500 ईस्वी पूर्व इन्होंने माना है। और इतने बड़े काम में 400 से 500 वर्ष अगर यहाँ वहाँ मान भी लिया जाए तब भी ऋग्वेद का न्यूनतम 6000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले का ही समय माना गया है। तो ये जो तिलक जो इन्होंने अदिति मृगशिरा कृतिका जो इनके आधार पर ये काल का निर्धारण किया था। नेक्स्ट है तिलकस्य च मकोनी वैदिक साहित्य वर्णितम नक्षत्रों की स्थिति साहित्य से आरंभ काल है कि। तो इनके अनुसार यहाँ पर इनका आरंभ समय 4500 ईस्वी पूर्व, 4600, 4800 या फिर 5600 ईस्वी पूर्व। तो इनके अनुसार माना गया है ये ऑप्शन ए 4500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट रहेगा ज्योतिष आधारित शंकर बालकृष्ण दीक्षित महाभागीन वैदिक काल मान्यते। तो ये जो शंकर बालकृष्ण जो है दीक्षित इनके अनुसार वैदिक समय, तो इन्होंने यहाँ पर जो समय जो है ये माना है 3500 वर्ष। और ये जो पंडित गंगाधर तिलक बालकृष्ण जो है इनके मत को आधार मानकर बाल गंगाधर तिलक जो इनके मत को आधार मानकर ये जो बालकृष्ण जो दीक्षित है इन्होंने शतपथ और कतिपय ब्राह्मण ग्रंथों का काल 2500 वर्ष ईसा पूर्व स्वीकार किया है और इससे पहले वेदों की रचना की गई और सामान्यतः एक वेद का काल 250 वर्ष माना गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 250 गुणा 4 1000 वर्ष या यहाँ पर 4 वेदों की सूत्रबद्धता में लगे होंगे। तो इसी सूत्र के अनुसार 2500 प्लस 1000 3500 या यहाँ पर ये ऋग्वेद का काल माना गया है। तो ये जो बालकृष्ण दीक्षित जो है उन्होंने 3500 जो यहाँ पर इनका समय ये माना है 3500 वर्ष ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मैक्स मुलर सूत्र काल से समय निर्धारणम। तो सूत्र काल समय यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी 600 वर्ष ईसा पूर्व। नेक्स्ट रहेगा मैकडोनल्ड से मत अनुसार ऋग्वेद से समय है। तो ये जो मैकडोनल्ड जो इनके मत के अनुसार ऋग्वेद का जो समय है ये इनमें से कितना है। तो इन्होंने जो यहाँ पर समय जो माना था ये रहेगा 1300 वर्ष ईस्वी पूर्व का। नेक्स्ट है वैदिक देव शास्त्र का लिखता। ये जो वैदिक देव शास्त्र जो है इसके लेखक इनमें से किन्हें माना गया है, मैकडोनल्ड, तिलक, मैक्स मुलर या फिर कीथको। तो इसके जो यहाँ पर लेखक जो है ये माने गए हैं मैकडोनल्ड को। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकमान्य तिलक के ऋग्वेद से काल मन्यते। ये जो लोकमान्य तिलक जो है ऋग्वेद का जो समय है ये कितना स्वीकार करते हैं। तो इनके अनुसार जो समय ये 4000 से 2500 BC बिफोर क्रिस्ट जो इनका समय ये माना गया है। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेद से प्रथम सूक्त से दृष्टा का है। ऋग्वेद जो है इसके प्रथम सूक्त के जो यहाँ पर दृष्टा ऋषि, तो ये इनमें से कौन है। और जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त या प्रथम मंडल जो है ये 1.1 जो है ये रहेगा। अग्नि सूक्त ऋग्वेद का प्रथम मंडल का पहला जो है ये सूक्त है। और इसके जो यहाँ पर ऋषि जो ये मधुछंद हैं। तो यहाँ पर जो सेंसर
ये रहेगा ऑप्शन डी, मधुछंद। और इनका कई बार एग्जाम में स्थान आ जाता है, जो अग्नि देवता है इसमें, और पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है। मधुछंद ये ऋषि हैं। नेक्स्ट है कालस्य दृष्टेन संस्कृत साहित्य से कति भागानां विरचित है। तो ये कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में लिखा हुआ है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए में, अर्थात 2 भाग जो है इसमें बटा हुआ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद रुद्रत्व इति कस्य विशेषणम। तो ये विशेषण यहाँ पर इनमें से किनका है? और ये जो विशेषण है यहाँ पर उषा जो सूक्त है, उषा देवता, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा और भी जो शब्द है जिनका इनके लिए संबोधन किया जाता है, और 2 स्थानीय इनको देवता माने गए, 20 सूक्तों में इनकी स्तुति होती है। ऋषि इनके वशिष्ठ हैं, और अन्य नाम रहेंगे जैसे मघोनी, प्राचेता, और विश्ववारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्या, विश्वध ऊर्ध्वा, और मधुदा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्यवर्णा। तो ये सभी जो यहाँ पर उषा जो देवता है इनके लिए इनका नामों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है उषा ऋग्वेद उल्लेखास्ति। उषा का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है, तो इनका माना गया है ये 300 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विज्ञान से क्षेत्रम नवीन क्रांति आनेति अयम क्या ग्रंथ अस्ति। तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में नवीन क्रांति लाने वाला जो यहाँ पर ग्रंथ है ये इनमें से कौन सा माना गया है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऋग्वेद को। नेक्स्ट है ऋग्वेद से प्रणयाच कति विधिया सन्ति। यहाँ पर इसकी विधिया कितनी है? तो विधिया मानी गई यहाँ पर ये 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कस्य वेदस्य ऋषीणां स्वतंत्रस्य चिंतनं कृतमस्ति। स्वतंत्र चिंतन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। और यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेदस्य। नेक्स्ट है ऋग्वेद किम विचारधारा पूर्णता का वेद प्रभावितमस्ति। तो इस पर प्रभावित वेद ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथा नाम मूल रूपेण क्या संहिता सन्ति। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ जैन के संहिता इनमें से कौन सी है? ऋग्वेद, यजु, साम या फिर अथर्ववेद। तो मूल रूप से जो संहिता जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद संहिता। नेक्स्ट है अरण्य का च उपनिषद से आध्यात्मिक चिंतन से किम आधार है। आध्यात्मिक चिंतन का आधार अरण्यक या फिर उपनिषद। तो इनके चिंतन का जो यहाँ पर आधार जो है ये रहेगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद है, ऋग्वेद को। नेक्स्ट है ज्ञानम कर्मम च भक्ति त्रय विचारधारा सूत्रम का विदेशु विद्यमानम अस्ति। तो किस रूप में ये विद्यमान है? तो यह मानी गई है यहाँ पर ऋग्वेद में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निरुक्तकार है अनुसारेण देवानाम चैस्ताम कति रूपेण विभक्त है। ये जो निरुक्त जो है इसके अनुसार देवताओं के जो रूप है ये कितने, या फिर आप कह सकते हैं कितने भागों में इन्हें बांटा गया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है, 3 प्रकार के जो देवता हैं उनमें इन्हें बांटा गया है। और ये जो देवता जो अर्थ है, देवता में जो देव शब्द है इसकी उत्पत्ति करते हुए जो यहाँ पर ये नियुक्त के जो रचिता है यास्क, इन्होंने इसके बारे में लिखा था कि देवो दानः
कि देवता अपने भक्तों को प्रकाश एवं ज्ञान देने के साथ ही उन सब की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और निरुक्तकार ने इस देव की सत्ता को 3 भागों में विभक्त किया है। 3 प्रकार के देवता ये कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी स्थानीय, दो स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय। अग्नि हो गया, जैसे ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। सूर्य दो स्थानीय है। और इसी आधार पर जो इनको देवताओं की जो संख्या है ये 33 मानी गई है। ऋग्वेद का जो एक मंत्र है इसमें 11 देव के समुदाय को उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ध्रुव और पृथ्वी, इनको मिलाकर 33 देवों को उल्लेख मिलता है। और पुराण जो इसमें 33 कोटि देवता जो ये माने गया था, 33 करोड़ देवता माने गए हैं। तो ये तीन भागों में इन्हें यहाँ पर बांटा गया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, दो स्थानीय। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता जो है कौन से हैं? अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि जो है ये पृथ्वी स्थानीय हैं। और जो अंतरिक्ष स्थानीय है, इंद्र, रुद्र जो है ये अंतरिक्ष स्थानीय है। और दो स्थानीय देवता वरुण, मित्र, उषा, सूर्य, तो इन्हें जो है यहाँ पर दो स्थानीय देवता माना गया है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आधार से देवानाम कति संख्या। प्राकृतिक आधार पर देवताओं की संख्या, तो 33 करोड़ देवी देवता जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है ऋग्वेद से एक मंत्र कति देवानाम उल्लेख अस्ति। ऋग्वेद का जो एक मंत्र है इसमें कितने जो देवता जो है उनका उल्लेख हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए 11 और 3 प्रकार के देवता हैं, तो 11 गुणा 3 33। नेक्स्ट है कम देव शास्त्र अनुसार देवता नाम की संख्या 33 कोटि अस्ति। तो ये कौन सा देव शास्त्र है जिसके अनुसार जो देवता जो है 33 करोड़ माने गए हैं? तो ये माने गए हैं प्रवर्ती देव शास्त्र के अनुसार। नेक्स्ट है 33 कोटि देवस्य उल्लेखम को उत्तर प्राप्त है। ये जो 33 करोड़ जो देवता है इनका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पुराण, वेद, शास्त्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो इनके बारे में जो हमें ये पुराण जो है इनमें पता लगता है। पुराण जो है इनके अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है ये माने गए हैं। नेक्स्ट है घृतलोमकस्य देवस्य विशेषणम अस्ति। यहाँ पर जो ये घृतलोम शब्द जो आया है ये किन के लिए प्रयुक्त होता है? घृत हो गया मतलब घी। तो आप अगर आपको ये ना याद हो कि किसके लिए प्रयुक्त होता है तो आप ये देख सकते हैं घी का प्रयोग इनमें से किस देवता के लिए किया जाता है। जब आप हवन वगैरह कराते हैं तब उसमें घी जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए? अग्नि के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सेंसर ऑप्शन भी ये रहेगा। अग्नि देवता जो है उसके घी प्रयोग किया जाता है। घृतलोम यहाँ पर इनका विशेषण है। पृथ्वी स्थानीय देवता है, मधुसंध इसके ऋषि हैं। और जैसे यहाँ पर ये घृतलोम आया है, अन्य शब्दों की बात करें तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जात, वेदस, रत्नाधात्म, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृत प्रतीक, सचिकेश, कविकर्तु, कवि, गृहपति, दमोनस, अंगिरस, चित्रश्रवस्त्वम, हव्यवह, सहस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मंजीभा, असुर और विश्वपति, ऊर्जोनपात, अपानपात, रक्तशमश्रु, तीक्ष्णदंष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगीरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सभी है यहाँ पर जो अग्नि देवता इनके विशेषण हैं।
नेक्स्ट है जातवेदा ने विशेषण विशिष्ट देवा का है। जातवेदा जो यहाँ पर शब्द आया है ये किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? तो जातवेदा जो शब्द है इसका प्रयोग यहाँ पर अग्निदेव देवता है इनके लिए प्रयोग हुआ है। और ये जो अग्नि भास्वर ज्वालाओं से युक्त एवं हिरण्य रूप देवता माने गए हैं। जन्म दवा पृथ्वी से और अरण्यों से 10 युवतियों से माना गया है। और माता ईश्वर इनको पृथ्वी पर लाए और इनका निवास हर घर में है। रथ इनका स्वर्णिम है जिसे 2 या अधिक घृत पृष्ठ भूरे हरे मनोज्ञ मनुजवा घोड़े खींचते हैं। नेक्स्ट है पुरोहित इति अवधेनाभिता है का। पुरोहित जो शब्द आया है ये इनमें से किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? तो यह शब्द भी अग्नि जो देवता है इनके लिए प्रयोग किया हुआ है। नेक्स्ट है दुमुना शब्द इनमें से किन का विशेषण है? तो ये भी जो अग्नि देवता है इनके लिए संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट है आचार्य उवट है कस्य समकालीन हस्ती। आचार्य जो उवट है ये इनमें से किसके समकालीन माने गए हैं? महाराज भोजस्य, विक्रमादित्य, कालिदासस्य या अवंती वर्मन है। तो आचार्य उवट जो यहाँ पर ये समकालीन माने गए हैं महाराजा भोज के। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त से देवता कास्ती। ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का देवता है ये आपने इस प्रकार देखा होगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि जो सूक्त है और इसके देवता तो देवता इसके अग्निदेव है। नेक्स्ट है यास के सम्मतम अग्नि निर्वचनम नास्ति। तो अग्नि का निर्वचन तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर एक ऑप्शन है ये अग्रे नहीं थी तो ये इनमें से अलग रहेगा। नेक्स्ट है सेना पिता शून्य अग्नि सुपानुभव। इस प्रकार का एक ये जो है मंत्र है और इससे संबंधित जो देवता है ये कौन है या फिर इस मंत्र का प्रयोग इनमें से किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका जो यहाँ पर प्रयोग है ये अग्नि जो देवता है अग्निदेव के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग जारी किया गया है। नेक्स्ट है राजंत मध्वराण गोपामृत दिधिविम। तो ये इससे संबंधित देवता तो इसका जो संबंध है ये भी अग्नि जो देवता है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है मधुछंद है कस्य सूक्त से ऋषि अस्ति। मधुछंद जो यहाँ पर ये किस सूक्त के ऋषि है? मधुछंद जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो अग्नि सूक्त जो इसके ऋषि है मधुछंद। नेक्स्ट है ध्वज पुत्र है कथ्य थे। धो पुत्र यहाँ पर कहा गया है तो इसका संबोधन यहाँ पर अग्नि जो देवता है इनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अयम ऋत्विक होता पुरोहिता कथित है। तो ऋत्विक होता पुरोहित और इसका संबंध है ऑप्शन ए से। अग्नि जो देवता है उनके लिए इनका शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है होतारम रत्नम धात्मम। इस प्रकार का ये मंत्र है मंत्रांचन संबंधी देवता और ये सभी जो यहाँ पर अग्नि जो सूक्त है वहाँ से ये लिए गए हैं। अग्निमीले पुरोहितम युगस्य देवम ऋतिजम होताराम रत्न धात्मम। और कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे यहाँ पर ये है अग्नि जो सूक्त है इसका एक कौन सा मंत्र है, ये भी एक एग्जाम में देखने का मिला था। तो पहला यही मंत्र है, ये अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजम होतारम रत्न धात्मम। और इसके देवता जब यहाँ पर अग्नि सूक्त जो है यहाँ पर उससे रहेगा तो इसके जो देवता है ये भी अग्निदेव है। नेक्स्ट ऋग्वेद अग्नि संबंध कति सूक्तानि संप्राप्यन्ते।
ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित कितने सूक्त हमें प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन बी है 200। तो ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित 200 सूक्त प्राप्त होते हैं। और प्रभाव विस्तार की दृष्टि से अग्नि ऋग्वेद में दूसरे स्थान को प्राप्त करती है। और वैदिक जो मंत्र है इसमें अग्नि की 3 विशेषताएं बताई गई है। नेतृत्व शक्ति, निरूपण, यज्ञ की आहुतियों को ग्रहण करना और तेज तथा प्रकाश के अधिष्ठाता। और ये जो अग्नि जो इसको धावा और पृथ्वी का पुत्र बताया गया है। अग्नि पार्थिव देव और यज्ञ अग्नि के रूप में इसका मूर्तिकरण प्राप्त होता है और इसे ऋत्विक होता पुरोहित बताया गया है। नेक्स्ट है अग्निम ऋग्वेदे कथम स्थानम लभते। अग्नि जो है ऋग्वेद में किस स्थान को प्राप्त करती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थम। यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी है दूसरा जो स्थान है ये प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखितं मंत्रः कस्य सूक्तस्य सन्ति एवं समीचीनं क्रमं चुनोतु। तो यहाँ पर आपने इनका सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे सहस्त्र शीर्षापुर, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात हैं, 1000 सिर हैं, 1000 आँखें, 1000 पाँव हैं। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर बात है ये पुरुष सूक्त जो है इसमें हुई है। दूसरा रहेगा यो जाते हुए मनुष्यवान देवान कर्तुना प्रभूषित। तो इस प्रकार का मंत्र है और इंद्र जो सूक्त है उसके लिए यहाँ पर ये आया है। तीसरा रहेगा तस्मात् एगा सर्वोत्तम समृतम प्रिसदाज्यम। तो ये भी जो पुरुष जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। तो ये भी पुरुष सूक्त से संबंधित है। और उसके बाद यह पराजिता निमित्त महत्वेक इंद्रजा जगतम भू। तो इसका जो संबंध है ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है वहाँ से है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इनका सही मिलान जाया रहेगा। नेक्स्ट है अग्नि देवताय विशेषणम नास्ति। यहाँ पर जो अग्नि देवता जो उनके लिए एक विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। सत्कर्तु जो आया है यहाँ पर ये इनके लिए प्रयोग नहीं हुआ है। सत्कर्तु जो ये इंद्र जो उनके लिए संबोधन किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर जलपुत्र विशेषणम अस्ति। जलपुत्र विशेषण और यहाँ पर रहेगा ये अग्नि। नेक्स्ट है अग्नि विशेषणम इदम नास्ति। यहाँ पर भी अग्नि का एक विशेषण जो यहाँ पर नहीं है। ऋत्विक, ब्रह्मा होता पुरोहित। और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी ब्रह्मा। नेक्स्ट है शयन पितवे शून्य अग्नि सुपायनुभव। इस प्रकार का मंत्र है और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मंत्र जो है अग्नि जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। जिस प्रकार पिता जो है अपने पुत्र की किसी भी संकट में सहायता करता है, इस प्रकार यहाँ पर अग्नि जो देवता है उनको बारे में कहा गया है कि ये भी जो है हम लोगों की रक्षा करें। नेक्स्ट है प्रिय भोजनम घृतम। यहाँ पर जो प्रिय भोजन घी, ये अग्नि जो देवता है इनका प्रिय भोजन घी है। अग्नि का प्रयोग जो है जो इसमें हवन जो होता है उसमें किया जाता है। नेक्स्ट है अग्नि सूक्त ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले अस्ति। तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? और यह लिया गया है ऑप्शन बी में, प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त है अग्नि सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि सूक्त ऋग्वेद से ऋषि देवता से कथम सूक्तम। अग्नि सूक्त के जो ऋग्वेद के ऋषि देवता जो है ये किस सूक्त में है? और यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन ए में, विश्वामित्र या फिर मधुछंद और अग्नि प्रथम। नेक्स्ट है अग्नि सूक्तम कस्मिन् छन्दसि उपनिबद्धम। अग्नि सूक्त ये किसमें बंधा हुआ है? और अग्नि सूक्त जो है इसका संबंध माना गया है गायत्री छंद में। नेक्स्ट है यज्ञस्य पुरोहित देव ऋत्विक होता रतन धात्मम च उच्यते।
तो ये इनमें से यज्ञ जो होता है उसका पुरोहित देवता ऋत्विक होता है, इनमें से एक आ गया है। और इसका जो संबंध है ये रहेगा अग्नि से। नेक्स्ट है का देवा पूर्व भी ऋषि भी अथवा नूतनी ऋषि भी इलिहस्ती। तो ये जो देवता और इसका संबंध है यहाँ पर अग्नि देव से। नेक्स्ट है दासु से भद्रम का देवम सत्यंगिर है इति विशेषण कस्य देवस्य कृते प्रयुक्तम। तो ये विशेषण यहाँ पर किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसका संबंध माना गया है अग्नि देव से। नेक्स्ट का देव है अध्वरम होता कवि कर्तु सत्य चित्त सर्वस्व है का देव उच्यते। तो ये नाम जो यहाँ पर किन के लिए आए हैं और इनका जो संबंधन है ये अग्निदेव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है सत्यमंगिरा है विशेषण कस्य देवस्य कृते प्रयुक्तम। ये सत्यांगिरा इस प्रकार के शब्द है, तो ये किस देवता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं और इनका संबंध रहेगा ऑप्शन बी अग्नि जो देवता उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अग्नि देवता स्तुति कति सुक्ते से यजकाल है कदा होती। और स्तुति और जो यज्ञ करने का जो समय है ये कब बताया गया है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए 200 सूक्त में इनकी जो स्तुति है ये हुई है और सुबह के समय में प्रातःकाल जो है उसमें हवन वगैरह किया जाता है। नेक्स्ट अगर राजा हरिश्चंद्र है वरुण से कौपेन नामना रुग्णग्रस्त बहु। तो किसके क्रोध से। यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी जल उदर जल और पेट। तो पेट की जो बीमारी जो है उसके कारण। नेक्स्ट रहेगा घृतवर्ता आयुध से विशेषण कस्य कृते प्रयुक्तम। तो घृतवर्ता ये जो दासु से जो है यहाँ पर ये किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर भी एक घृत इस प्रकार का शब्द आपको देखने को मिलेगा तो ये अग्नि जो देव है उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ पर ये जो विशेषण जो है ये एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद नैतिक भावानाम प्रतिनिधि देवा का अस्ति। नैतिक भाव के प्रतिनिधि जो देवता और यहाँ पर माने गए हैं ये वरुण देव को। और इनको जो है 2 स्थानीय देवता माना गया है और सोना से जो इनके ऋषि हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद वरुण देवा कस्मिन रूपे प्रसिद्ध अस्ति। ये जो वरुण देवता जो है ये किस रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। सम्राट प्रध्या या फिर सैनिक या इंद्र के रूप में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए सम्राट के रूप में इनका संबोधन हुआ है। और आकाश में हजारों स्तंभों से युक्त इनका स्वर्णिम प्रसाद और स्वर्णिम झूला है। ये माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। सूर्य इनके नेत्र और वायुगत शब्द इनके श्वास प्रवास है। इनके नियम अत्यंत कठोर होने के कारण ये नैतिक अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है। नेक्स्ट है वर्ण सूक्त प्रयुक्त से छंद से के नाम। वर्ण जो सूक्त है इसमें किस छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो वर्ण सूक्त में जो है यहाँ पर किया गया है गायत्री छंद का।
नेक्स्ट है वरुण सूक्तस्य ऋषि का अस्ति। वरुण सूक्त इसके ऋषि इनमें से कौन है? और इसके ऋषि है सुनसीप। नेक्स्ट है वेदा या विनाम पदमंत ऋक्षेण समुद्रिता, इस प्रकार का एक जो है ये मंत्र है और किस सूक्त के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन सी, वरुण सूक्त के लिए। नेक्स्ट है पासम का सदैव से प्रसिद्ध मस्ती। पास जो होते हैं ये खेलना या पास किसका लिए प्रसिद्ध है या पासों के लिए किन्हें जाना जाता है? तो ये जो वरुण देवता जो है इनको पासों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सूर्य देवस्य पितरों का है। सूर्य देवता जो है इनके पिता और इनके जो पिता हैं ये धो और अदिति जो उनको माना गया है। नेक्स्ट है सूर्य से लोका कथित अस्ति। सूर्य जो लोक है यहाँ पर ये कहा गया है अंतरिक्ष पाताल पृथ्वी या धूलोक को। तो सूर्य लोक कहा गया है धूलोक को। नेक्स्ट है सूर्य से संबंध अस्ति। सूर्य का संबंध इनमें से किस ऋतु के साथ है? वसंत, ग्रीष्म, हेमंत या फिर वसंत ऋतु के साथ। और इनका जो संबंध है ये ग्रीष्म ऋतु जो है वहाँ से माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।